कुछ ना कुछ जो है ना चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। मैं जो हूँ थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लूँगा लिंक इंट्रोडक्शन के हवाले से। स्टार्ट हम करते हैं कि हम जमा क्यों हैं यहाँ पर। बेसिकली क़यामत दीन के लिए सारे जमा हैं, वाज़ेह बात। अब ये होगा कैसे? ज़हर है और ये है क्या इटसेल्फ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ अल्लाह। क़यामत दीन इसी को कहते हैं। और हमने दुनिया में कहीं भी अपना रूल नाफिज करना है, यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है अल्लाह के निज़ाम, तो उसके लिए हमें पावर एंड अथॉरिटी चाहिए। अब ये जो पावर एक्विजिशन और अथॉरिटी का बेसिकली मामला है ना, वो इस तरह से है कि ये असबाब अख्तियार करने से होगा। और असबाब अख्तियार करने से मतलब क्या है कि बेसिकली जो उम्मत में गैप्स हैं और उम्मत के गैप्स को फुलफिल करने से बेसिकली असबाब अख्तियार करने के मुतरादिफ है। उम्मत के गैप्स बेसिकली जो वीकनेसेस हैं हमारी, जो उम्मत में हमारी कमजोरियाँ हैं, या फिर जो पावर एक्विजिशन में हमारे ये आने वाली रेजिस्टेंस है, उसको जो है बेसिकली उसके काउंटर में एक प्रोजेक्ट लेकर आना, या फिर उसको बेसिकली हल करने के लिए कोई सोल्यूशन प्रपोज करना। इस तरह हम असबाब अख्तियार करेंगे और अल्टीमेटली हम पावर एंड अथॉरिटी की तरफ जाएंगे। अब उन सारे इस असबाब को अख्तियार करने के लिए जो एक चीज़ ज़रूरी है, हमारे हम वो बेसिक नेसेसिटी ही लैक करते हैं। उम्मत का जो बेसिकली बहुत बड़ा मसला है हमारा, वो लैक ऑफ लीडरशिप स्किल्स है। हमारे पास लीडरशिप स्किल्स ही नहीं है, हमारे लोगों में, हमारे यूथ में, बाकी हमारी आवाम में। और जो इंसान लीडरशिप पोजीशन पर है भी से, वो बेसिकली वो नेसेसरली उसके लिए लैक करता है लीडरशिप की। अब इंसान का हम शुरू करते हैं बात इसकी कि इंसान को दुनिया में भेज जाने का मकसद क्या है। रज़ाई इलाही। रज़ाई इलाही के हसूल का जो तरीका कुरान ने, इस्लाम ने जो हमें दिया है, वो कलेक्टिव एफर्ट्स का है। ज़ाहिर है इस्लाम में जमात का कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। कलेक्टिव एफर्ट्स के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के काबिल हो, और फिर उसको स्ट्रेटेजिकली एग्जीक्यूट भी कर सके। इस चीज़ के लिए बेसिकली जो यहाँ पर ज़रूरत आती है लीडरशिप स्किल्स की, जिसका हमारे पास बेसिकली फुकदान है। लीडरशिप स्किल्स के लिए अब इसको हासिल हमने कैसे करना है, एक्वायर कैसे करना है लीडरशिप स्किल्स को, ऐसा सवाल तो ये आता है फिर, जरूर क्वेश्चन बनता है। इसका बेसिकली जो एक रूट है ना, जो कि सबसे ज़्यादा रॉ है और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, इसका मेरे ख्याल से वाहिद ही तरीका है कि हम जिम्मेदारी लेना शुरू करें। जब हम छोटी से छोटी चीज़ की, बड़ी से बड़ी चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे, तब बेसिकली लीडरशिप स्किल्स आती हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह यूथलिंग में एक मेंबर हूँ, जिस तरह आप मेंबर हैं उस तरह मैं मेंबर हूँ। मैंने लेकिन जो अपना सिलसिला शुरू किया था, वो शुरू किया था एक बहुत छोटी सी जिम्मेदारी लेने से। और जिम्मेदारी को मैं एज अ जिम्मेदारी या बोझ नहीं लेता, मैं अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ उसको। तो हर वो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो मेरे सामने आ रही थी, उसको मैंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और फिर उस पर जिम्मेदारी लेता गया। अब उसे अब कहने कहते हैं, दैट्स द वे जिस पे मैंने चीज़ शुरू की। और अब मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूँ इस चीज़ में। हमारे लिए भी ये चीज़ है। एज सुन एज जैसे हम जिम्मेदारी लेंगे ना एक चीज़ की, जिसकी हमें अभी ताकत नहीं है या फिर हम उस पर कुदरत नहीं रखते उस जिम्मेदारी पर पूरा उतरने के लिए, मतलब अपने कद से बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली हमने, होता क्या है उससे असल में लीडरशिप स्किल्स वहीं पर पैदा होती हैं। कैसे? अब जो गैप हमारे बीच में आ गया, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी, उसमें, और जो हमारे पास ऑलरेडी है उसमें, अब हमारी जब वो गैप आ गया और हमने उसकी जिम्मेदारी ले लिया, तो हम पर एक बोझ की तरह है, और हमारी दुनिया का सबसे जो बड़ा मसला बन जाएगा वो ये गैप को फुलफिल करना होगा। हमारी तमाम दुआएं, हमारी तमाम कोशिशें उसी के अराउंड हो जाएंगी। अब क्या होता है कि अल्लाह उस इस गैप को फुलफिल करने के जराए पैदा करता है आपके आसपास। आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है, आपको ऐसे हालात दिखाता है बेसिकली, कि जिसके हालात की मौजूदगी में आप उस गैप को फिल करते हो। और ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जाना कहते हैं जिम्मेदारी अपनी कद से बड़ी लेने के नतीजे में हम अल्टीमेटली लीडरशिप स्किल्स तक पहुंचते हैं। और फिर अल्टीमेटली हम उस मकसद को अचीव करते हैं जो कि हमने करना है। अब जिम्मेदारी लेने से ना होता क्या है, जब लोग जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं और लोग इनिशिएटिव लेते हैं बेसिकली किसी जिम्मेदारी का, किसी प्रोजेक्ट को संभाल लिया, किसी कोई एक मसला आइडेंटिफाई किया, उम्मत में कोई वीकनेस आइडेंटिफाई की, उस पर इनिशिएटिव ले लिया। अब इन इनिशिएटिव लेने के नतीज में जब बहुत सारे लोग इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं, तो फिर उम्मत में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती हैं हमें, कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, अपने अपने काम करें, अपने अपने कलेक्टिव गोल्स हैं, अपने कलेक्टिव विजन्स हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उनकी, और वो अपने अपने उस पर काम पे लगे हैं।
अब उनको जिस चीज़ की जो उनको एक मूवमेंट की शक्ल देता है बेसिकली, जो चीज़ उनको आपस में पिरोता है, वो तस्बीह के दानों के तरह है, लेकिन उसको आपस में पिरोने के लिए एक धागे की जरूरत है। वो चाहिए वहां पर एक नेटवर्क जो इनको आपस में इंटरलिंक करे, जो इनको आपस में जोड़े, ताकि ये एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर लें, ताकि अल्टीमेटली वो उस डायरेक्शन में जा सकें जिस डायरेक्शन में जाने की जरूरत है इकामत दीन की। उस नेटवर्क को, बेसिकली वो जो नेटवर्क है जो उसको आपस में इंटरलिंक कर रहा है, ये काम है जो यूथ लिंक कर रहा है। यूथ लिंक यहाँ पर आता है। यूथ लिंक वो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो इन प्रोजेक्ट्स को आपस में इंटरलिंक करके इनको आपस में नेटवर्क कर रहा है बेसिकली। यूथ लिंक में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, यूथ लिंक अपॉर्चुनिटीज दे रहा है इस चीज़ के, वो वीकनेस आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि जिसमें कोई आए और जिम्मेदारी ले बेसिकली। यहाँ पर ये लीडरशिप का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एज ए मेंबर बन के ज्वाइन करके यहाँ पर ठहरे नहीं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी यहाँ पर आके। वायद में ना आने का जो मतलब यूथ लिंक ज्वाइन करें ना, इससे ना मकसद हासिल से नहीं होगा, इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। यूथ लिंक एक वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। दीन में एक्टिविज्म का जो दाखिल होने का वाहिद तरीका यही है कि आप जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें। इसके बगैर हमारे जो ये सवालात है ना कि भाई मुझे काम करने का काम वाजे नहीं है, मुझे कन्फ्यूजन है, मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, वो हमेशा यही सवालात रहेंगे। और ऐसा कोई यकीन जाने, इसका सिर्फ जो आंसर है ना वो एकेडमिकली मैं जवाब नहीं दे सकता इसका। मैं आपको सीरा मेथोडोलॉजी के तौर पर प्रेजेंट कर दूं, मैं हज़ार बातें और आपको बता दूं कि इस तरह से हम काम कर सकते हैं, आपको वो काम नहीं समझ आएगा और ना ही आप तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे उस काम से, जब तक कि आप जिम्मेदारी लेना शुरू ना कर दें। जिम्मेदारी लेते जाएंगे और आपको ये बात वाजी होती जाएगी। मैं आपको इसमें अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें जो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है उसी तरह से, जब मैंने यूथिंग स्टार्ट की, एक बहुत बहुत ही छोटी चीज़ से स्टार्ट की। यूथिंग में आया और एक चीज़ मैंने सामने देखी कि एक प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पर यूथिंग के सारे मामले में, और लोगों को बस एक ग्रुप से उनका डाटा उठा के ग्रुप्स में ऐड करना था उनको। अब बाहर की बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरे ज़िम्मे भी बात आई कि यार ये काम तो कोई भी कर लेगा, इसमें मसला नहीं। हो नहीं रहा था लेकिन फ्रिक्शन आ रही थी। वो चीज़ की जिम्मेदारी मैंने ले ली। उस जिम्मेदारी से हुआ क्या कि आज मतलब उसी लेडर को क्लाइम करते करते मेरे पास वो असातिज़ हैं जिनसे मैं मुस्तफ़ीद होता हूँ, मेरे पास वो नेटवर्क है, मेरे पास वो कम्युनिटी है कि जो मुझे सेंस ऑफ कम्युनिटी देती है, वो ब्रदरहुड है मेरे पास। भाई भाई मुझे मिले यहाँ से सारे। तो ये जो बेसिकली मामला है ना सारा, कि हमने एक दीन का काम शुरू कहाँ से करना है, करने का काम है क्या, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। तो और दूसरी बात यह है कि जो जिम्मेदारी है ना, हमें इसको किसी भी पॉइंट पर आके ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई छोटी ही चीज़ है, छोटी छोटी जिम्मेदारी हो या बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी हो। हमारा माइंडसेट जिम्मेदारी को लेकर एक अपॉर्चुनिटी की तरह होना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी है जो मेरे पास आ रही है, इसको मैंने अचीव करना है, और बगैर इसको क्वेश्चन किए अचीव कर इसको इनिशिएटिव इस पे लेना है। क्वेश्चन करने से मुराद क्या है कि मैं जिम्मेदारी कहूँ कि भाई तुम बहुत मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है तो कोई भी कर लेगा, या फिर बहुत बड़ी चीज़ है इसको मैं कैसे करूंगा, या फिर उस पर हज़ार किस्म के और बेसिकली तावीलें निकालना शुरू कर दूँ कि अच्छा ये ठीक है कि नहीं ठीक है, फलाएं फलाएं फलाएं। बजाय इसके कि हम उस मकसद में उस चीज़ों में फंसे, उन क्वेश्चन में फंसे। मेरा ख्याल है हमें जिम्मेदारी से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये यूथ लिंक का पूरा इस तरह से मामला हो रहा है, इस तरह से इसका मैश बना हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली जहाँ पर लोग आगे जिम्मेदारी लेते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, और वो प्रोजेक्ट अपने अपने उसमें कलेक्टिव गोल्स में इंडिपेंडेंट एंटिटीज के तौर पे काम करें, उनको आपस में इंटरलिंक करके उनको उनका नेटवर्क बना के अल्टीमेटली एक मूवमेंट की शक्ल देने का बेसिकली यूथ लिंक ये उस तरफ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये था यूथ लिंक का इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। अहमद भाई, आप यहाँ पर? अहमद भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हेलो, कैन यू हेयर मी? जी जी, आवाज़ क्लियर है आपकी। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। um my name is Ahmad. I am a cybersecurity researcher and an ethical hacker. I also do pen testing. My specialization is in offensive security. तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा रहा हूँ। बेसिकली मैं सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज़ यानी कि लूप होल्स
बग्स को फाइंड करता हूँ, उन्हें एक्सप्लॉइट करके रिपोर्ट करता हूँ। सिस्टम से मुराद वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस, नेटवर्क, सर्वर्स वगैरह है। और इस काम को करने के लिए मेरे पास प्रॉपर परमिशन भी होती है। इसके अलावा मैं एज अ साइबर सिक्योरिटी मेंटर भी काम कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा साइबर सिक्योरिटी में। और पिछले 3 सालों से मैं एज ए साइबर सिक्योरिटी टीचर, एज ए मेंटर पढ़ा रहा हूँ। और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से तो ज़्यादा ही होंगे, अभी एक्सीड कर गए हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं काफ़ी सारे। और इसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम फ्रीलांस भी करता हूँ। तो ये छोटा सा तारुफ था मेरे हवाले से। अब मैं ज़रा सा कोर्स के बारे में जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज़ दिस कोर्स? ये कोर्स है क्या? इस कोर्स का नाम हमने एथिकल हैकिंग और पेनेट्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट कोर्स रखा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ ना करूं। मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को अवॉइड करूंगा। उसका रीज़न यह है कि सेशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड होगा, जो सीएस बैकग्राउंड से होंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका सीएस बैकग्राउंड नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूँ, कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी, कोई भी ऐसा कीवर्ड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड फ़िलहाल यूज़ ना करूँ जिसकी वजह से आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। तो इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। सबसे पहले कोर्स का प्रॉपर इंट्रो दिया जाएगा, लाइक साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। इसमें हमारे पास 2 मेन कोर डोमेन्स होते हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी। ये 2 डोमेन्स ही है साइबर सिक्योरिटी में, पार्ट नंबर 1 में। ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी आपको सिखाई जाएगी। जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, कुछ लॉगिन करते हैं, लाइक जब आप लॉगिन होते हो या कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो या कोई फाइल अपलोड करते हो, ये सब एक्शंस पीछे एक सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं। इस कम्युनिकेशन में और वेबसाइट के डिज़ाइन में अक्सर हमारे पास फ्लाज होते हैं, खामियां होती है, लूप होल्स होते हैं, वल्नरेबिलिटीज होती है, जिन्हें एक अटैकर मैनिपुलेट कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, जिनके थ्रू एक अटैकर जो है वो उस एप्लीकेशन को, उस वेबसाइट को हैक कर सकता है। तो हम उन सारे वीक पॉइंट्स को कवर करेंगे और उन्हें हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि एक वेबसाइट के अंदर किस तरीके से हम लूप होल्स को, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पर अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा एरिया इसमें जो हम कवर करेंगे वो है सर्वर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। एक वेबसाइट सिर्फ एक वेब पेज नहीं होती, उसके पीछे पूरी एक मशीन होती है, जो बेसिकली वो वेबसाइट उस मशीन पर होस्ट होती है और वो रन हो रही होती है। अब मशीन से मुराद वो एक कंप्यूटर सिस्टम, एक सर्वर हो सकता है। ठीक है। तो वो मशीन जो होती है वो या तो मोस्ट ऑफ द टाइम लिनक्स पर ही चल रही होती है या विंडोज़ पर चल रही होती है। अब लिनक्स और विंडोज़ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, अगर आपको नहीं पता। विंडोज़ तो आप लोग यूज़ करते आ रहे होंगे, आप जितने भी लैपटॉप्स वगैरह होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं हम जो यूज़ कर रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में, उनमें विंडोज़ ही इंस्टॉल होती है। लिनक्स भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। हम सीखेंगे बेसिकली कि उन मशीन्स को हम डायरेक्टली कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। व्हेन आई से कंप्रोमाइज, इट्स मीन्स हाउ वी कैन हैक इट। और जब हमारे पास एक लिमिटेड एक्सेस मिल जाए, लाइक एक मशीन को आपने कंप्रोमाइज कर लिया है, हैक कर लिया है, इनिशियल लेवल पर आपको बिल्कुल लिमिटेड एक्सेस मिला है, उसके बाद उस लिमिटेड एक्सेस को यूज़ करते हुए आप उस पूरे सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम साइबर सिक्योरिटी में प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं। लाइक आपने इनिशियल एक्सेस ले लिया है लो लेवल पर, अब आप अपनी प्रिविलेजेस को एस्केलेट कर रहे हो। जो आपके पास स्मॉल एक्सेस है, आप कोशिश कर रहे हो कि आप फुल सिस्टम को कंप्रोमाइज कर लो। थर्ड एरिया जो इसमें आता है हमारे पास पार्ट 1 में, वो है ऑटोमेशन एंड टूलिंग। एक प्रोफेशनल जो हैकर होता है वो मैनुअली काम नहीं करता हमेशा। वो अपने लिए स्क्रिप्ट्स बनाता है, टूल्स बनाता है जो कि ऑटोमेटिकली टारगेट्स को स्कैन करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वल्नरेबिलिटीज उसकी हेल्प से वो ढूंढता रहता है। तो हम अपने खुद के टूल्स बनाएंगे और एआई को भी हम इस प्रोसेस में यूटिलाइज करेंगे, जो कि क्लाउड एआई एंथ्रोपिक का वर्जन है। ठीक है, सॉरी, एंथ्रोपिक ने उसको बनाया हुआ है। क्लाउड एआई को हम यूटिलाइज करेंगे फॉर कोडिंग। और डेफिनेटली मैं आपको इसमें बेश और पाइथन भी सिखाऊंगा। तो खैर, 34+ मॉड्यूल्स हैं इस कोर्स में हमारे पास, जो कि बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक
साइबर सिक्योरिटी में जो एथिकल हैकिंग है वो कवर हो जाएगी। अब आते हैं पार्ट टू पे। हु इज़ दिस कोर्स? हु इज़ दिस कोर्स फॉर? ये कोर्स किन लोगों के लिए है? वो स्टूडेंट्स जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेटेड प्रैक्टिकल स्किल्स हासिल करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो सीरा पढ़ रहे हैं, तालिब इल्म हैं, या अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वो स्टूडेंट्स जो अपने आप को मॉडर्न फील्ड्स में लाना चाहते हैं, और साइबर सिक्योरिटी एक मॉडर्न एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ही है। वैसे तो ये कोर्स ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को देगा जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीएस के स्टूडेंट्स नहीं है वो कुछ सीख नहीं सकते। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड भी अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो भी इसको बिगिनर फ्रेंडली बनाया गया है। बिल्कुल बेसिक से ही आपको पढ़ाया जाएगा। बस एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, जो नॉन टेक्निकल हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे जिनका साइबर सिक्योरिटी सीएस का बैकग्राउंड नहीं होगा, हम उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे, क्योंकि उन्होंने इस कोर्स से पहले भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि कोर्स के साथ ही वो कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह, तो कोई इशू नहीं रहेगा, बिगिनर फ्रेंडली है। मजीद ये कि वो स्टूडेंट जो कलेक्टिव एफर्ट्स में एक्टिवली हिस्सा लेना चाहते हैं या हिस्सा लेते हैं और अपनी एफर्ट्स को डिजिटल दुनिया में मजबूत करना चाहते हैं। मजीद ये कि वो लोग जो किसी बिग पर्पस के लिए अपने मुखालिफिन पर लेवरेज हासिल करना चाहते हैं। अब ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुखालिफिन से यहाँ पर क्या मुराद है, व्हाट इज़ बिगर पर्पस और व्हाट इज़ लेवरेज। तो जैसा कि आपको पता है, भाई ने पहले भी लाइक मुझसे पहले भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है सारी चीज़ों का। अकामती दीन के लिए हम सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हम एक नेटवर्क बनाएं। अब हमारे मुखालिफिन से क्या मुराद है? मुखालिफिन से सिंपल मुराद यह है कि वो लोग जो मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, और खून बहाने के अलावा वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट ऑनलाइन। अब उनमें ये आम लोग नहीं है, बहुत टेक्निकल लोग हैं, पावरफुल लोग होते हैं, स्किल सीखते हैं, ठीक है, ऐसे ही सारी की सारी चीज़ें काम करती है। सो बेसिकली हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने नैरेटिव भी बना लिया है, एक तो हमारा कत्लेआम भी कर रहे हैं, दूसरा मसला यह है कि उसके साथ नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं कि दीज आर ऑल टेररिस्ट। और पिछले 2 सालों में हमने देख लिया है कि हॉनेस्टली स्पीकिंग मुसलमान कम्युनिटी में या मुसलमानों में कोई भी ऐसा बंदा आपको नहीं दिखेगा जो कहेगा कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने भाइयों को देख रहे हैं, अपनी बहनों को देख रहे हैं जो मुसलमानों के साथ चल रहा है, तो इट इज़ टोटली अ डिजास्टर फॉर अस। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो हमारे पास टेक्निकल स्किल्स है उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी हमारे पास एक बहुत पावरफुल स्किल है। आप जब इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप पावर के बेसिस पर अपने मुखालिफिन को अपनी आपकी जो अपोजिशन है उसको मजबूर या इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। और मज़ीद ये पॉइंट नंबर 7 में, हर वो शख्स जो वाकई में समझना चाहता है कि अटैकर कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं, एक हैकर का जो माइंड सेट होता है, तो खैर ये भी इसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम वक्त के साथ साथ जब हमारा कोर्स बाकायदा स्टार्ट होगा तो हम टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और खुलकर उन पे बातचीत करेंगे। अच्छा, पार्ट नंबर 3, टूल्स यू विल नीड। कुछ टूल्स जो इस कोर्स में रेगुलरली यूज़ होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस में ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस या टूल्स के इंस्टॉलेशन जो है ना खुद से ही करके कोर्स के अंदर आना होगा, नहीं। कोर्स में बाकायदा सारी चीज़ें कवर होगी, जितने भी रिक्वायर्ड टूल्स होंगे वो सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी इंस्टॉलेशन, जो हैकिंग में टूल्स हमारे पास मेनली यूज़ होते हैं, चाहे वो पूरे के पूरे फ्रेमवर्क्स हो या टूल्स हो या स्क्रिप्ट्स वगैरह हो, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा बेसिक से एडवांस तक। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टूल हमारे पास जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आता है काली लिनक्स। अब काली लिनक्स को हमने यहाँ पर क्यों सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि काली लिनक्स हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक कंप्यूटर के ऊपर, एक हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। काली लिनक्स को सेलेक्ट करने
का जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए ही बनाया गया है, स्पेसिफिकली इसी काम के लिए ही बनाया गया है, जिससे आप एथिकल हैकिंग, पेनेट्रेशन टेस्टिंग और इवन दो साइबर सिक्योरिटी के जितने भी डोमेन्स हैं ना, सब में यूज़ कर सकते हो इसको। और इसमें आपके पास हज़ारों टूल्स आएंगे, हज़ारों टूल्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि आप सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। अच्छा, हम इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना, मैं आपको VMware में भी सिखाऊंगा, वर्चुअल बॉक्स में भी सिखाऊंगा, WSL के थ्रू कैसे करते हैं, विंडोज़ और प्लस लिनक्स का जो कॉम्बो है। इससे हट के अगर आप इसको एज ए मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो भी वो आप कर सकते हो, और मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। दूसरा टूल हमारे पास बर्प सूट आ जाता है। बर्प सूट हमारे पास एक ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, फ्रेमवर्क आप कह सकते हो, टूल कह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अच्छा, जब आप कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो आपका जो ब्राउज़र है उस वेबसाइट के साथ कंटिन्यूअसली बात करता रहता है। बर्प सूट एक ऐसा टूल है जो उस कन्वर्सेशन के बीच में बैठकर उस कन्वर्सेशन को ही इंटरसेप्ट कर सकता है। लाइक एज अ मिडल मैन, वो रिक्वेस्ट को कैप्चर भी कर सकता है बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर, और फिर उन रिक्वेस्ट को कैप्चर करके आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। और ये वेब एप्लीकेशन जो पेन टेस्टिंग है, वेबसाइट की टेस्टिंग जब की जाती है किसी भी वेबसाइट्स में, उन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड किया जाता है जिसके थ्रू वो वेबसाइट्स हैक हो सकती है। एक बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट रोल है इस टूल का। और ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है जिसको हम सीखेंगे। इसका फ्री वर्जन भी आता है, पेड भी आता है, एक कम्युनिटी वर्जन है और एक प्रीमियम वर्जन है। अप्रोक्सीमेटली साल का ये आपको पड़ेगा $500 का, जो कि इनके स्टैंडर्ड रेट्स है। बट मैं आपको फ्री प्रोवाइड करूंगा, हमारे पास कुछ टेक्निक्स वगैरह है जिसे हम जो है ना इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप बिगिनर होंगे, आपको फिलहाल प्रीमियम चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म्स, प्रैक्टिस के लिए हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे। वेब एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग के लिए हम पॉट्स वगैरह के लेब्स यूज़ करेंगे। लाइक हमें लेब्स चाहिए ना, हमें प्रैक्टिकल, हम साइबर सिक्योरिटी हॉनेस्टली स्पीकिंग 90 to 95% प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिस हम करेंगे कहाँ, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो कि हमें फैसिलिटेट करते हैं कि भाई आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें हमारे पास ट्राई हैक में आ जाता है, पॉट्स वगैरह आ जाता है, हैक द बॉक्स आ जाता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम लोकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट्स होती हैं, ये वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको वल्नरेबल मशीन्स ऑफर करते हैं कि आप यहाँ पर इन वल्नरेबल मशीन्स पर प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये टोटली लीगल होता है। आपको किसी भी टाइप का इशू वगैरह नहीं होगा। अच्छा, स्क्रिप्टिंग के लिए हम बेश और पाइथन सीखेंगे, लेकिन वो भी स्टेप बाय स्टेप कोर्स में ही। तो पार्ट नंबर 4, हाउ दिस कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड। इस कोर्स को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है। टोटल इसमें 34 मॉड्यूल्स हैं, और मॉड्यूल्स जो हमारे पास आउटलाइंस है उनके नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ग्रुप में। तो 34 मॉड्यूल्स हैं, और इसको रफली जो है ना मैंने 6 फेजेस में फ़िलहाल तकसीम किया हुआ है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस थ्रू आउट ऑफ द कोर्स हम सीखेंगे क्या, ताकि एक पिक्चर जो है ना हमारे सामने क्लियर हो सके। फेज नंबर 1 फाउंडेशन से रिलेटेड है। मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 फेज 1 में आते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होती है, डिफेंसिव क्या होती है, इसके अंदर कितने रोल्स हमारे पास होते हैं, लाइक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स क्या होते हैं, इंसिडेंट रिस्पांस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आई नो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है बट इट्स ओके। तो ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी में ही आती है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, जो मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 में हम ऑफिशियली अपना लाइक प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे। हम बाकायदा अपना एक हैकिंग इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, जिसमें हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स सेटअप करेंगे, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, सारे के सारे ऑपरेशन उस पर कैसे परफॉर्म करने हैं, और उसकी कमांड लाइन बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको कमांड लाइन सिखाऊंगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फेज नंबर 2 में वेब एप्लीकेशन पेनेट्रेशन टेस्टिंग आपको सिखाई जाएगी। व्हेन आई से वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, इट मींस हैकिंग इनटू वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, वो वल्नरेबिलिटीज जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं।
ये बेसिकली ये जो मॉड्यूल है, सॉरी ये जो फेज़ है, ये मॉड्यूल नंबर 3 से मॉड्यूल नंबर 14 तक चलेगा। और ये कोर्स का एक बड़ा सेक्शन होने वाला है। इसमें मैं आपको वर्कसूट भी सिखाऊंगा, उसका प्रीमियम वर्जन किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे फाइंड और एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं कुछ वल्नरेबिलिटीज़ के सिर्फ आपको नाम बता देता हूँ। आई नो द टर्मिनोलॉजीज विल बी टेक्निकल, बट जस्ट बताने के लिए। सो पाथ ट्रावर्सल वल्नरेबिलिटीज मैं आपको सिखाऊंगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी सर्वर की फाइल्स को अनअथराइज तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटीज के बारे में हम सीखेंगे कि अगर कोई सर्वर एक्सीडेंटली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सपोज कर रहा है, उसको कैसे ग्रैब करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम सर्वर्स पर अपनी मर्जी के कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइल अपलोड फीचर्स हमारे पास हर एक वेबसाइट में ऑलमोस्ट होते हैं। तो फाइल अपलोड फीचर के थ्रू हम किस तरीके से फाइल अपलोड अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं कि हम पूरे के पूरे सर्वर को ही कंप्रोमाइज कर ले। एक्सेस कंट्रोल्स हमारे पास होते हैं हर एक एप्लीकेशन में। एक्सेस कंट्रोल्स में जाहिर सी बात है वल्नरेबिलिटीज भी होंगी, उन इश्यूज को कैसे एक्सप्लॉइट करना है वो सीखेंगे। बिजनेस लॉजिक फ्लॉज, आपको पता है हर एक वेबसाइट, हर एक बिजनेस का एक लॉजिक होता है। लाइक अमेजोन का क्या लॉजिक है? अमेजोन का ये लॉजिक है कि एक कस्टमर आए, कुछ प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करके परचेज कर ले, ये उनका लॉजिक है। अब हर एक बिजनेस का एक ना एक लॉजिक होता है, और हर एक लॉजिक में वल्नरेबिलिटीज होती है। उस उन वल्नरेबिलिटीज को, उन फ्लॉस को कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे एक्सप्लॉइट करना है, ये हम सीखेंगे। मजीद ये कि मैं आपको सिखाऊंगा कि हम डेटाबेसेस एसक्यूएल इंजेक्शन की हेल्प से किस तरीके से डेटाबेसेस को डंप कर सकते हैं और डेटाबेसेस पर कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटीज की हेल्प से हम किस तरीके से किसी वेबसाइट में यूजर्स की कुकीज को स्टील कर सकते हैं, सेशन को हाईजैक कर सकते हैं, ये सारे काम पॉसिबल है। ये सब रियल वल्नरेबिलिटीज है जो आज भी वेबसाइट्स के अंदर मिलती है, और लोग जो है, अटैकर जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फेज 3। फेज 3 में मैं आपको ऑटोमेशन और रिकॉन सिखाऊंगा। ये मॉड्यूल नंबर 15 से लेकर 22 तक जाएगा। यहाँ हम प्रोफेशनल टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी वेबसाइट के सब डोमेन कैसे फाइंड आउट करने हैं, वेबसाइट्स में ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे फाइंड आउट करना है यूजिंग डिफरेंट फ्रेमवर्क लाइक न्यूक्लियाई। किसी वेबसाइट को लाइव कैसे, HTTPX हमारे पास एक टूल है जो लाइव टारगेट्स को आइडेंटिफाई करता है, इसको कैसे यूज़ करना है। कटाना हमारे पास एक टूल है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट को कैसे क्रॉल कर सकते हैं। तो ये जितने भी टूल्स हैं ना, इन सब को हम ऑटोमेट कर देंगे बेश स्क्रिप्ट्स के अंदर। होगा क्या कि 10 से 15 टूल्स चलेंगे जिसके जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे। उन टास्क को या उन मैनुअल अप्रोचेस को जो जो हम बेसिकली अप्लाई करते हैं किसी भी टारगेट पर, लाइक सब डोमेन्स फाइंड करना, उनमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना, इनको हम बैश में ऑटोमेट कर लेंगे, और एक कमांड से हमारा ये सारा का सारा काम खुद ही होगा। फेज नंबर 4। फेज नंबर 4 हम एडवांस अटैक सीखेंगे। ये मॉड्यूल नंबर 23 से 24 तक है। इसमें मैं आपको XXE इंजेक्शन, जो कि XML डेटा के जरिए सर्वर पर अटैक होते हैं, ये सिखाऊंगा। ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज को कैसे एक्सप्लॉइट करता है, जो हमारे पास लॉगिन फॉर्म्स होते हैं उनको कैसे टारगेट करना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है, उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं हम। और जो पासवर्ड रिसेट लॉजिक हमारे पास होता है, पासवर्ड रिसेट फीचर, उसमें भी वल्नरेबिलिटीज होती है, लॉजिकल वल्नरेबिलिटीज, उनको हम एक्सप्लॉइट करना सीखेंगे। इस पॉइंट तक आते आते आप टेक्निकली स्ट्रांग हो गए होंगे, और ये टॉपिक्स जो अभी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, लाइक इनके जस्ट नेम, ये आपके लिए इजीली मैनेजेबल लगेंगी। ठीक है, इजी हो जाएगी आपके लिए, ये सारी चीज़ें हार्ड कुछ भी नहीं होगी इस पॉइंट तक आते आते। मजीद ये कि फेज 5 में हम सर्वर्स की एक्सप्लॉइटेशन और प्रिविलेज एस्केलेशन सीखेंगे। मॉड्यूल नंबर 25 से लेके 31 तक ये मेरा पर्सनली फेवरेट सेक्शन है। यहाँ हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को सीखेंगे, जो कि एक पावरफुल एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है। मजीद
मजीद ये कि हम लिनक्स मशीन्स पर प्रिविलेज एस्केलेशन के मल्टीपल टेक्निक्स कवर करेंगे, लाइक क्रीडेंशियल्स हंटिंग, मतलब सेव पासवर्ड्स मशीन पर हैं उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है, और SUID एक्सप्लॉइटेशन, क्रॉन जॉब्स को कैसे एब्यूज करना है जो कि स्केजुअल टास्क होते हैं उनको कैसे मैनिपुलेट करना है, सूडो एक्सप्लॉइटेशन कैसे करनी है, सर्विसेज को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। विंडोज़ पर फिर हम आएंगे कि विंडोज़ में जो DLL फाइल्स होती हैं उनको कैसे हाईजैक करना है, रजिस्ट्री एक्सप्लॉइटेशन कैसे करनी है, टोकन इम्पर्सोनेशन और यूज़र एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज जो होती है उनको कैसे बाईपास करना है। और हम रेल मशीन्स पर ये सब कुछ करेंगे। हम बाकायदा कैप्चर द फ्लैग्स जो हमारे पास मशीन्स होती है लिनक्स और विंडोज़ की, हम वो कवर करेंगे। मैंने इस कोर्स में तकरीबन 6 लिनक्स की मशीन्स और 6 विंडोज़ की मशीन्स रखी हुई है जिन पर हम बाकायदा टेस्ट करेंगे और उनको बेसिक से लेके लाइक जो इनिशियल रिकॉन होता है हम हैक करने की कोशिश करेंगे, और जो भी कुछ हमने सीखा होगा उस मशीन को हम फुली कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12 प्रोजेक्ट्स हमारे पास ये हो जाते हैं। यहाँ पर आप ये हमारे पास ये जो मशीन्स होंगे इन पे प्रैक्टिस करने के बाद आपकी स्किल्स और भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। अच्छा, फेज नंबर 6, स्क्रिप्टिंग और AI का इस्तेमाल। डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी में भी AI की इन्वॉल्वमेंट है, और बहुत रैपिडली AI जो है ना हर एक फील्ड को चेंज कर रही है। हमारा मकसद खैर ये तो फिलहाल नहीं है कि हमने इसमें अपना करियर बनाना है, करियर से मुराद लाइक बना भी सकते हो ऐसा नहीं, हमारा पर्पस कुछ और है। तो AI के आने से हमारे लिए फ़ायदा है क्योंकि हम हॉनेस्टली स्पीकिंग लर्निंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। पहले हम जब रिसर्च वगैरह करते थे स्पेशली साइबर सिक्योरिटी में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होते थे, प्रॉपरली यूट्यूब पे भी हमें ट्यूटोरियल्स वगैरह नहीं मिलते थे क्योंकि ऑफेंसिव नॉलेज होता है तो ज़्यादातर स्ट्राइक्स ही आ जाती है। गूगल पर हम जब किसी टॉपिक को सर्च करते थे तो बहुत ज़्यादा डेटा आ जाता था, रीड करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात होती थी। तो अब तो खैर क्लाउड AI जैसे प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, और काफ़ी इजीली जो है ना वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी। अच्छा, मैं आपको पर्सनली अगर बताऊं एक टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की जिसे विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन कहा जाता है। लाइक अगर विंडो मशीन का आपने इनिशियल एक्सेस ले लिया है, उसको हैक कर लिया है बेसिक लेवल पर, अब आपने एंटी अथॉरिटी कैसे लेनी है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र कैसे बनना है। मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज किए, मटीरियल्स वगैरह स्टडी किए, मुझे अच्छे से समझ नहीं आई। लेकिन प्रॉपरली जब मैंने AI का इस्तेमाल करना शुरू किया ना तो मैं अपने नोट्स बनाता गया, और वो टॉपिक जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, और उसको भी अभी मैंने कोर्स का जो है ना हिस्सा बना लिया है। तो AI आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। एनीवे, मॉड्यूल नंबर 32 से 34 तक मैं आपको बेश और पाइथन सिखाऊंगा स्पेसिफिकली हैकर्स के पर्सपेक्टिव से, जिससे आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अपने कस्टम टूल्स बनाना सीख जाओगे, अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बनाना सीख जाओगे। और लास्ट मॉड्यूल में तो मैं आपको बाकायदा AI के थ्रू ये काम अपने जो टूल्स वगैरह है बनाना और फिर उनको ऑटोमेट करना, अपना एक वर्क फ्लो बनाना, ये सब कुछ हम सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 5, अब हम आते हैं पार्ट 5 की तरफ। व्हाट विल यू गेन। ठीक है, व्हाट विल यू गेन। जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो ये बेसिकली जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे जो भी मैंने आपको ऊपर बताया है अभी मॉड्यूल्स में एक्सप्लेन किया है उन सब को आप प्रैक्टिकली कर पाओगे, उन सारी वल्नरेबिलिटीज़ को आप प्रैक्टिकली एक्सप्लॉइट कर पाओगे। वेब एप्लीकेशंस में आप रियल वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने के काबिल हो जाओगे और उन्हें बाकायदा एक्सप्लॉइट करना सीख जाओगे। ठीक है। लिनक्स और विंडोज के सर्वर्स को कंप्रोमाइज यानी कि हैक करने के बाद फुल सिस्टम एक्सेस लेने के आप काबिल हो जाओगे। ऑटोमेटेड रिकॉन और स्कैनिंग वर्क फ्लोज बनाना आप सीख जाएंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा मैनुअली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेशन से ही जो है ना अपने जो टास्क वगैरह है वो कंप्लीट कर पाओगे। अच्छा, मज़ीद ये कि बेश और पाइथन की हेल्प से आप अपने कस्टम टूल्स वगैरह बनाना सीख जाओगे। और इवन तो अगर आप बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पर हंट करते हो तो इन मेथोडोलॉजीज की हेल्प से हाँ आप वो भी कर सकते हो। आप कैप्चर द फ्लैग्स जो हमारे पास मशीन्स होते हैं उनको आप इजीली सॉल्व करना सीख जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आप एक अटैकर के माइंड सेट से सोचना सीख जाओगे।
जो कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही चीज़ होगी जो आपको अलग कर देगी दूसरों से, जब आप किसी चीज़ को देखोगे अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे। एक लिंक आपके पास मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप पे आएगा ना, एक नॉर्मल यूज़र उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेगा, आप अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे। जब कोई एप्लीकेशन आप गूगल से या सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करोगे, तो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। आप ये देखोगे कि इसके बैकएंड पे तो हो सकता है एक अटैकर ने मेलिशियस कुछ मालवेयर वगैरह इंजेक्ट किया हुआ होगा, ये ये मुझे फ्री में ये चीज़ क्यों मिल रही है। तो आपका माइंड सेट काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा इंटरनेट पर जब आप उसको कंपेयर करोगे दूसरे लोगों के साथ। अच्छा, पार्ट 6, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले क्लियर कर दूँ। आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि आपने सिर्फ सेशन अटेंड कर लिया या रिकॉर्डिंग आपने देख ली बस ये इनफ है आपके लिए। नहीं, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, आप स्किलफुल नहीं बन पाओगे। साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको सारी चीज़ें खुद से करनी होगी। डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करूँगा, मैं आपको लेब्स भी करवा के दूंगा, प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा भी, स्टेप बाय स्टेप। मैं एंड तक आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए फिर बेकार है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो, उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आप किसी प्रॉब्लम पे स्टक हो जाते हो, आप डायरेक्टली गूगल या यूट्यूब या उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे मत जाओ। कोशिश करो थोड़ा सा प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की, अगर नहीं होता तो डेफिनेटली आप एआई वगैरह, यूट्यूब या गूगल ब्लॉग्स आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो, वहाँ से हेल्प ले सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने अपने नोट्स बनाने हैं। जो भी कमांड्स आप सीखोगे, जो भी पेलोड्स होंगे, जो भी टेक्निक्स होंगी, जो भी मेथडोलॉजीज होंगी, सब लिखते जाओ, ताकि बाद में जब आप उसको यूटिलाइज करने की बारी आ जाए ना, बाद में या रिवीजन करने की बारी आ जाए, आपको पूरा एक सेशन दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने नोट्स को रेफर करोगे और आपके लिए जो है ना इजी हो जाएगी सारी चीज़ें। कंसिस्टेंट रहना है इस फील्ड में। अगर आप गैप लेते भी हो ना, तो एक हफ्ते से ज़्यादा गैप आपने कभी भी नहीं लेना। कंसिस्टेंट रहना है और इजी हो जाएगी आपके लिए चीज़ें। और आपने थोड़ा सा लाइक पेशेंस भी दिखानी है। साइबर सिक्योरिटी ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी भी इजी फील्ड नहीं है, इसमें आपको स्ट्रेस मिलेगा, अच्छा खासा स्ट्रेस मिलेगा। फील्ड टफ है, लेकिन काफ़ी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी और एक बहुत पावरफुल फील्ड भी। आप ये भी इमेजिन करें कि अगर आप सारी चीज़ें सीख लेते हो तो आप क्या कर सकते हो इंटरनेट पर, ठीक है। पार्ट नंबर 7, एथिक्स। अच्छा, यहाँ पर आपने थोड़ा फोकस करना है। देखो, जब आप बिगिनर होंगे ना, आपने कोर्स लेट से स्टार्ट कर लिया है, मैं आपको जो टेक्निक सिखाऊंगा ना, वो वो टेक्निक्स रियल टेक्निक्स होंगी। जो एक मेलिशियस अटैकर होता है वो भी उन्हीं टेक्निक्स को ही यूज करता है। तो ये एक पावरफुल नॉलेज है, इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पर आएंगी डेफिनेटली। और अगर आप विदाउट परमिशन एज ए बिगिनर किसी और की वेबसाइट पे ये सब कुछ ट्राई करते हो सकता है आपके लिए कुछ इश्यूज वगैरह हो जाए, पाकिस्तान साइबर क्राइम एक्ट के तहत कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आपको हो जाए। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, जब आप बिगिनर होंगे आपने रियल वेबसाइट्स पर टेस्ट नहीं करना अनटिल यू हैव एन अथॉरिटी। जब तक आपके पास रिटर्न परमिशन ना हो, कोई आपको रिटर्न परमिशन ना दे कि हाँ भाई ये रिटर्न परमिशन है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप मेरी वेबसाइट पे टेस्ट कर ले या सर्वर पर टेस्ट कर ले, उससे पहले आपने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना। एक सेकेंड। तो करना क्या है फिर, आपने एज ए बिगिनर आपने नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपने करना ही नहीं है। एज ए बिगिनर आओ, क्योंकि आपके पास नॉलेज लिमिटेड होगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो एज ए बिगिनर आपने प्रैक्टिस कहाँ पर करनी है, जहाँ पर आपको परमिशन हो, लाइक लैब्स में। ट्राई हैक में, हैक द बॉक्स, जो मैं आपको डिफरेंट लैब्स वगैरह दूंगा, होमवर्क भी करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होंगी। अच्छा, तो ये है, ये सारी बातें थी जो मैंने कही। और एथिकल हैकिंग में जो एथिकल वर्ड है वो इसीलिए यूज होता है कि प्रॉपर परमिशन इसमें आपके पास होती है, वरना विदाउट परमिशन ये सिर्फ एथिकल हैकिंग के बजाय सिर्फ हैकिंग ही रह जाती है। तो हम इसको ऐसे पर्सपेक्टिव से करेंगे, ठीक है। अच्छा, मजीद ये कि ये हमारा बेसिकली एक ओरिएंटेशन सेशन था। अब मैं क्लोजिंग की तरफ आता हूँ। इसके बाद हमारा जो कोर्स है साइबर सिक्योरिटी, खैर बातें तो बहुत सारी है जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोर्स के अंदर ही हम सारी की सारी इसके बाद डिस्कशंस वगैरह जो हैं वो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑफिशियल इंट्रोडक्शन था, ठीक है।
कोर्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि इसमें कितने सारे मॉड्यूल्स है, क्या क्या कवर होगा। आपने बस कंसिस्टेंट रहना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ सीख जाओ, ठीक है। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आईक्यूज होते हैं, कुछ स्टूडेंट जल्दी सीखते हैं, कुछ स्लो सीखते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक वक्त आएगा जब आप मशीन्स को कंप्रोमाइज हैक करना सीख जाएंगे, आप खुद से प्रिविलेज एस्केलेशंस एस्केलेट करना सीख जाएंगे, और आप खुद से रियल प्लेटफॉर्म्स पे रियल वल्नरेबिलिटीज हंट करना, फाइंड करना जो है ना, वो सीख जाओगे। तो ओवरऑल ये सब था। अच्छा, अब हम आते हैं Q&A की तरफ। मैंने तकरीबन इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को जो भी लाइक कन्फ्यूजन वगैरह हो, जिनके जो भी सवालात वगैरह हो इस एंटायर कोर्स के हवाले से, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, फ़िलहाल आप लोग टेक्निकल चीज़ों की तरफ ना जाएं तो ही बेहतर होगा। सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि कोर्स के हवाले से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, वो आप क्वेश्चन आंसर में अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। जी, महाद भाई, आई एम डन। इसमें मेरा एक क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि वीकली कितना टाइम, मतलब एक तो ये है कि क्लासेस किस टाइम होंगी और वीकली कितना टाइम देना होगा मतलब। जी, अ, दो क्लासेस होगी हमारी वीकली, और जब तक टॉपिक कवर नहीं होगा, लाइक पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा, हम पढ़ते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे और 1.5 आवर्स के अंदर पूरा टॉपिक में समेट लो। और इसके अलावा आपको बाकायदा होमवर्क होमवर्क भी दिया जाएगा, आपने भी उन चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है जो मैं आपको बताऊंगा, लेब्स वगैरह भी दूंगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप लाइक वीकली 2 से 3 घंटे देते हो मिनिमम, तो आप इजीली जो है ना सेशंस को कवर कर सकते हो। वीकली 2 सेशंस होंगे एनीवे हमारे। जी, दोनों सेशन सैटरडे संडे को होंगे, मतलब वीकेंड्स नहीं होंगे ना, मतलब वीकडेज में तो नहीं होगा कुछ काम, क्योंकि कुछ लोग बिजी होते हैं यूनिवर्सिटीज में और जी, जॉब्स वगैरह पे तो। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वीकेंड को ही हो। बाकी मैनेजमेंट टीम फिर आप लोगों को बता देगी ग्रुप के अंदर। हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड को ही हो, दिन के वक्त। तीसरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज, मतलब अब दिन के नॉन, मतलब मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल गाइज, क्योंकि हम्म, जो टेक्निकल गाइज है उसके पीछे एक पूरी बेस खड़ी हुई है, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लॉजिक की एक, ठीक है जी, एआई आ गई और उसने काफी सारी चीजें स्किप कर दी हैं, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स के जो कि एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगी। तो इसका मतलब क्या प्रोसीजर है या क्या, क्योंकि अब देखें एक सीएस गाइज के बेसिकली 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर वो किसी ने वो नहीं पढ़े तो उसको चीज़ें तो समझ ही नहीं आएगी, मतलब डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम वगैरह, तो जी। इसका क्या प्रोसीजर होगा। बेसिकली जैसा कि मैंने अभी ओरिएंटेशन सेशन में भी आपको बताया कि जो हमारा कोर्स है वो बिगिनर फ्रेंडली है। लाइक अगर किसी को किसी का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, साइबर सिक्योरिटी उन्होंने नहीं पढ़ी, तो हम उनको इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो बेसिक चीज़ें सीख जाएं। मिसाल के तौर पर, अब आपने लेट से स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में CS के अंदर नेटवर्किंग भी पढ़ी हुई है, आपने लिनक्स भी पढ़ी हुई है, आपको बेसिक आइडिया मतलब चीज़ों की समझ है अच्छी खासी। अब जिनको नहीं है वो क्या करेंगे? कोर्स के अंदर हमने जो मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है और हम जो सेशन डिलीवर करवाएंगे, कुछ हिस्सा तो वहाँ पर कवर हो जाएगा, और कुछ हिस्सा हम उनको एक्सटर्नली कवर करवाएंगे। लाइक यूट्यूब से हम उनको बेसिक एक नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट पकड़वा देंगे कि ये आप लोग करें इसके साथ। और अगर IT के बेसिक लेवल पर कुछ सेशंस वगैरह है, बेसिक सी चीज़ें, तो वो हम उनको करवाया करेंगे टाइम टू टाइम। तो वो लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रखते, उनको भी प्रॉपर रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड की जाएगी अलग से। फॉर्म जो सर्कुलेट होगा, हम फिर पूछ लेंगे कि जिन जिन का CS बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए हम एक ऐसा पाथ क्रिएट कर लेंगे जिसमें जो जो टॉपिक्स नेसेसरी है साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए, वो एटलीस्ट वो स्टार्ट कर लें। कोर्स खैर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी से ही है। तो अगर किसी को बेसिक यूसेज भी आता है ना, वो भी सीख सकता है, आ सकता है इसमें। बाकी टाइम के साथ साथ हम मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, वेलकम। जी, हसन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि कितने कोर्स आपने जो ये कोर्स बनाया है, ये कितने मंथ्स का होगा? आपका प्लान क्या है इसको लेकर? अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 मंथ्स के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और मज़ीद ये कि हमारे पास जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकल कर आएंगे, हमारे प्लान तो खैर मैंने इसी तरीके से ही बनाया हुआ है कि उन स्टूडेंट्स को हम आगे लेकर चलें। हमने ऐसा नहीं किया हुआ है कि बस कोर्स कर लो और आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास, टैलेंटेड स्टूडेंट्स निकल कर आएंगे, उनको हम आगे जाके प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो 6 से 8 महीनों के अंदर हमारी कोशिश होगी कि इसको हम कवर कर लें। जी, दूसरा सवाल आपका क्या था? हम्म। नईम अफजल। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि इसको आगे यूटिलाइज कहाँ करना चाह रहे हैं आप? यानी कि इसकी कोई हमारे पास आगे किसी फील्ड में जाने की जगह होगी कि यानी कि अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, आप फ्रीलांस कर सकते हो। जिस तरीके से जो स्किल्स मैंने अभी सीखी हुई है ना, मैं इससे अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। सिर्फ मैं एज एन इंस्ट्रक्टर जो हूँ ना, अगर मैं आपको हॉनेस्टली बताऊँ, जो मेरे हम्म। इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, गोरे, तो अप्रोक्सीमेटली हम्म। वीकली मैं उनको सिर्फ 2 से 3 सेशंस देता हूँ, एंड दे आर पेइंग मी अप्रोक्सीमेटली $300 पर मंथ, विच इज़ अ गुड अमाउंट। और इसके अलावा आप फ्रीलांस भी कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो। आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाएंगी, आप कुछ भी कर पाओगे। आप में एबिलिटी तो होंगी अर्निंग आपको तो करने की। अच्छा, बस ठीक है। जी। नईम अफजल। वालेकुम। मैंने सेशन ज़रा लेट ज्वाइन किया, इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? जी, इंशाल्लाह मैनेजमेंट से और बात करते हैं। इसकी जी जी। जी जी। फी कंप्लीट कितनी योर। होगी? अच्छा, रिकॉर्डिंग के हवाले से तो आपको मैनेजमेंट सब कुछ प्रोवाइड कर देगी, ग्रुप में ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 1 से 2 दिनों के अंदर। और फीस के हवाले से भी वो मैनेजमेंट आपको अपडेट कर देगी ग्रुप में ही इंशाल्लाह। मुजम्मिल, आई थिंक आपका हो गया था। मिनाहल। जी सिस्टर। एक्चुअली वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ब्लू टीम से रिलेटेड है। आप आंसर कर देंगे? ब्लू टीम के हवाले से, जी। सेशन के हवाले से आप पूछ लें, आप पूछ लें एनीवेज। वैसे ब्लू टीम में मेरी स्पेशलाइजेशन है नहीं, लेकिन आप पूछ लें। रेड टीमर की तरफ से ही है। मुझे सर्टिफिकेशन रिकमेंडेशन चाहिए अब, अगर आप रिकमेंड कर सकते हैं। जी। सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। सम आवाज। मुझे आप सर्टिफिकेशन से रिलेटेड मुझे पूछना है। मेरी बात आ रही है? सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। जी। ओके, ब्लू टीम में आप एज ए सॉक में काम करना चाहते हो या? जी, शोक एनालिस्ट। हाँ, तो आप ट्राई हैक मी पे एज ए सॉक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कर सकते हो। वहाँ पर आपको काफ़ी सारा अच्छा खासा लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। बाकी हॉनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ब्लू टीम पे ज़्यादा मेरी वो नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो ट्राई हैक मी पर ब्लू टीम के जो है ना, वो पाथ्स अवेलेबल है, लर्निंग पाथ्स। वहाँ पर आप SOC 1, SOC 2, SOC 3 कर सकते हो। जी, नेक्स्ट। मुजम्मिल, आपने आई थिंक सवाल पूछ लिया था, तो जो जो सवाल पूछ ले वो फिर अपने हैंड्स को जो है ना डाउन कर ले। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, जो स्टूडेंट्स। जी। अहमद भाई, ये बताएं, ये कोर्स करने के बाद कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाएंगे कि नहीं? आपको स्किल्स मिलेंगी अच्छी खासी, जिसके बेसिस पर आप जो है ना, लाइक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो काम होता है वो करने के लायक हो जाओगे। बाकी सर्टिफिकेशन अगर हम आपको प्रोवाइड भी करें ना, तो हॉनेस्टली स्पीकिंग
करियर में आपको वो ज़्यादा फायदा नहीं देगी। हाँ, जो स्किल्स आप सीखेंगे आप उसके बेसिस पर कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, चाहे ईजेपीटी है, चाहे एथिकल सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग है। इवन दो ये कोर्स आपको उस एबल भी कर देगा एक पॉइंट पर कि आप ओएससीबी लेवल तक जा सकते हो आराम से। चलो ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। एनीवन एल्स? जी, फातिमा सिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन ये था कि इस कोर्स की फ़ी के हवाले से अगर हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इंशाल्लाह फी कम ही होगी, आप सारे एफोर्ड कर पाओगे। बाकी मुझे एग्जैक्टली उसका पता नहीं है, वो सारा का सारा काम मैनेजमेंट का है, मेरा नहीं। मेरा काम आप लोगों को सिखाना है, पढ़ाना है। ग्रुप में आपको प्रॉपर सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी सिस्टर। शकीला, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट इन राइट वे। जी आप पूछे, सवाल पूछे। अनम्यूट कर ले अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुझे वरहमतुल्लाह। अभी ये पूछना है कि एज क्या होनी चाहिए कि एक मेरा बेटा जो है 9th क्लास का है, अगर मैं उसको करवाना चाहूँ तो क्या वो इन सब चीज़ों को जो आपने बताया वो कैरी कर सकता है, समझ सकता है चीज़ों को? कंप्यूटर साइंस की बेसिक नॉलेज है उसको, लाइक बेसिक लेवल पर उसको चीज़ों की समझ जी आती है? जी जी आती है। 9th क्लास में भी उसने कंप्यूटर साइंस रखी थी। जी अभी उसके एग्जाम हो रहे हैं तो इस सिलसिले में पूछ रही थी कि क्या वो सीख सकता है ये सब। बिल्कुल सीख सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, उनके माइंड तेज काम कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट था कराची से, वो काफ़ी छोटा था, ऑलमोस्ट 8th क्लास में था या कुछ इस तरह। तो वो जब मैं उनको कंसेप्ट पढ़ाता था, लिटरली दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स होते थे ना, उनको बार बार मुझे कहना होता था, समझाना होता था, वो पहली पहले ही अटेम्प्ट पे चीज़ें सीख लेता था। जो जो बच्चे होते हैं वो, अगर उनका बेसिक नॉलेज हो सीएस का, वो बिल्कुल बहुत अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में। एंड यस, ही कैन इनरोल एंड ही कैन लर्न अ लॉट। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है, अगर हम ये कोर्स करके किसी यानी फर्म या कोई कंपनी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं स्किल बेस पे? जी बिल्कुल कर सकते हो, अगर सर्टिफिकेशंस और इसके साथ साथ डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि मैंने जहाँ तक लिंक्डइन वगैरह पर देखा हुआ है, जो भी कंपनी वगैरह पोस्ट करती है वो रिक्वायर करती है, लाइक उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहे हो और वो इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से जो कोर्स आपको यहाँ पर करवाया जाएगा उसके बेसिस पर आप इंटरव्यू क्लियर करने के काबिल हो जाओगे, क्वेरीज को एंटरटेन करने के काबिल हो जाओगे और प्रैक्टिकल काम करने के लायक हो जाओगे। थैंक यू। जी वेलकम। जी फरहा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अहमद भाई, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे अभी यहाँ पे एक पब्लिक ग्रुप बना हुआ है और एक दूसरा ग्रुप, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ बनेगा? यानी कि जी मेरे जैसे लोग जो इतनी नो हाव नहीं रखते, वो पब्लिक ग्रुप में रह के सीख लें कि जहाँ तक वो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतनी एक्सट्रीम पे तो नहीं जा सकती अभी, जितना मैं मेरी दूसरी और भी वो है चीजें जिन पे मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसका नो हाउ ही चाहिए, यानी कि इसका बिगिनर लेवल तक मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो क्या कोई पब्लिक ग्रुप बनेगा कि जिसमें हम आपके लेक्चर्स वगैरह सुनते रहें? थैंक यू। जी इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी। मैनेजमेंट से मैं बात करूंगा इस हवाले से। ग्रुप्स तो हमारे डिफरेंट बनेंगे, एक पब्लिक होगा और एक जो स्टूडेंट इनरोल करेंगे कोर्स में उनके लिए डेफिनेटली अलग होगा। और उसमें भी मैनेजमेंट जो है ना, वो फिर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो डिसाइड करेगी कि किन चीज़ों को किस तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी। जी। तो फीस के हवाले से जिनके क्वेश्चंस हैं चैट में, तो एडमिन्स आप लोगों को ग्रुप के अंदर पे सारी चीज़ें बता देंगे। एनीवन एल्स?
ठीक है फिर। माद भाई, आर यू विद मी? जी जी, एंड करें, एंड करें। ठीक है फिर, काफ़ी है। ठीक है अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का, हमें टाइम देने का। ओके थैंक यू जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।